वाले ऑपरेशन सिंदूर को अपने टेक्स्ट बुक में ले आए। इंडिया की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, इंडिया के एक सीजन्ड, एक दी मोस्ट फेमस एंड बहुत ही कमाल के अदाकार, अभिनेता, एक्टर अमिताभ बच्चन के ऊपर एक क्रिटिसाइज किया जा रहा है उनको, और वो इसलिए कि उन्होंने अपने शो में इनवाइट कर लिया कर्नल सोफिया कुरैशी को। जाहिर है इंडिया को पाकिस्तान की कामयाबी कहाँ से हजम होती है? पाकिस्तान ये करता चला आ रहा है, तो जवाब देना बनता था सर, इसीलिए ये ऑपरेशन सिंदूर को प्लान किया गया। हकीकत यह है कि इंडिया ऐसी खबरों के जरिए अपनी आवाम में जंगी जुनून पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, आपके जो हैं वो हर प्रोग्राम में डिफेंस एनालिस्ट जो हैं वो फौजी बैठे हों, दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट उनके अगर किसी गेम शो में भी कोई वो चला जाए तो वो प्रॉब्लम होगी। मुझे ऐसा लगता है कि द सिचुएशन इज वेरी डेंजरस, कि वो उन्होंने कुछ आग सी लगा दी है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इसकी वजह ये कि मैं देख रही थी कि कुछ पाकिस्तानी व्लॉगर्स ने इसके ऊपर व्लॉग्स किए और उन्होंने बड़ी नाराजगी का इजहार किया कि देखें ये जो अमिताभ बच्चन है इन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को बुला लिया और ये तो एक टूल है, ये तो मोदी सरकार इस्तेमाल कर रही है कि जी इस तरह की जो पर्सनैलिटीज होती हैं वो ऐसे प्रोग्राम्स में कब आती हैं। टॉप न्यूज़ ने भारतीय जनता का मोरल बढ़ाने के लिए बॉलीवुड के सितारों को भी जमीन पे उतार लिया। अब कर्नल सोफिया कुरैशी कौन है ये तो आपको पता है। भारतीय सेना की वर्दी से शिकस्त का दाग मिटाने की भारी जिम्मेदारी अमिताभ बच्चन को दी गई है। ये आपको तो बड़ा खुश होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो एक मुसलमान जो महिला है उसको नुमाइंदगी दी, रिप्रेजेंटेशन दी। आपने अमिताभ बच्चन के नारे सुने? ये वही लोग हैं जो कल तक ये कहते नहीं थकते थे कि फन की कोई सरहद नहीं होती। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उस वक्त उस समय में जो महिलाएं ब्रीफिंग्स देती हुई नजर आई, ऑपरेशन सिंदूर को ब्रीफ करती हुई नजर आई, हम तक जिन जिन महिलाओं ने वो हम तक सारी मोमेंट टू मोमेंट रिपोर्ट्स पहुंचाई, वो कौन थी? वो कर्नल सोफिया कुरैशी, वमिका सिंह थी। अमिताभ बच्चन अपने टीवी शो में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के झूठे किस्से सुनाएंगे। 3 लेडीज हैं और 3 माइनॉरिटीज लेडीज हैं, यानी माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाली लेडीज। वैसे तो खैर वहाँ पे जो माइनॉरिटी है वो भी मेजोरिटी से दूसरे कंट्रीज की मेजोरिटी के बराबर होती है। अब मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस एंड सिख, इन 3 जो कम्युनिटीज हैं वहाँ से उन्होंने लिया। तीनों को देखें, जैसे कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, वमिका सिंह हैं और साथ में जो हैं वो प्रेरणा है। तो ये तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त काम किया। यही लोग इंतहाई बेशर्मी के साथ लोगों में जंगी जुनून पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और नफरत का प्रचार कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान के अंदर लोग नाखुश हैं, मैं कहूँगी उनको भी बड़ा खुश होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि देखिए, आप लोग ये कहते हैं कि जी देखो मोदी सरकार ने तो इंडिया में जो मुसलमान हैं उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ ढा दिए, उनके ऊपर तो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। वो पसमानदा मुसलमान हैं, उनको कहीं पर कुछ दिया ही नहीं जाता, वो कहीं पर सामने नहीं आते, पीछे रह गए, पसमानदा रह गए। तो वो तो कह रहे हैं जी ये तो कोई जंग होगी, इंडिया रिस्पॉन्सिबल है, आधी दुनिया मर गई तो इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। बॉलीवुड के सीनियर अदाकारों ने अपने शो कौन बनेगा करोड़पति का एक प्रोमो जारी किया। मैं आपको प्रोमो दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि बॉलीवुड ने अब छोटी स्क्रीन पर भी अपनी बोजदल सेना को जीरो से हीरो बनाने की नाकाम कोशिश कर दी है। एक तो ऑपरेशन सिंदूर में इसका चर्चा रहा कि जी ये देखें, उन्होंने एक तो नाम ऐसा रखा और फिर महिलाएं ले आए, और जो महिलाएं हैं वो कहाँ से लेकर आए हैं कि उनका जो रिलीजन है वो जिसके ऊपर जो है जी बड़ी वो किया जाता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो तो उनको सामने लेकर आए, उनको बड़ा उन्होंने एक ऑनर दिया, एक प्रोटोकॉल दिया। तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। सोच भी नहीं सकता था कोई फनकार इस तरह खुल्लम खुल्ला जंग की हिमायत कर सकता है। कैसा लग रहा है कि जो कुछ पीछे हुआ वो तो कुछ भी नहीं था। जिस तरह से आसिम मुनीर साहब की स्टेटमेंट है, जिस तरह से बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट है, शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है, इंडियन आर्मी चीफ की स्टेटमेंट है कि भाई जल्द ही एक बड़ी जंग हो सकती है। उसके अलावा मोदी जी की एक पुरानी स्टेटमेंट है कि मेरी गोली तो है ही है, रोटी अगर आप नहीं खाओगे। तो बहुत कुछ चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच। ये अपनी जिस भारतीय सेना पे मान कर रहा है, इसकी औकात यह है कि वो अभी तक यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब की सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं कर सकी, है ना। 4 दिन में क्या किया था आपने? बोले डीप इन साइड मारेंगे, ईस्ट से मारेंगे, नॉर्थ से मारेंगे। डायरेक्शन तो छोड़ दो भाई महाराज, आपको मौका मिला था। 4 दिन में क्या उखाड़ लिया आपने? क्या कर लिया आपने? 4 दिन में कुछ कर पाए? आप दिल्ली तक आ गए थे, आप अमृतसर पहुंच गए, मैं मान लेता हूँ। अमृतसर भी पहुंच जाती आपकी फोर्सेज, में मान लेता हूँ। यार 13-14 जो किलोमीटर है, नहीं पहुंच पाए ना।
महान आदमी है, हम इस चीज के लिए तैयार हैं, अजीम आदमी है, मुगलों की औलाद है। क्या वो मुगलों की औलाद को? तो वो बस जो है ना, अमिताभ बच्चन ने उन्होंने आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, अन्नू मलिक वाली वो वाली आग लगाती जाए। अमिताभ बच्चन ने अन्नू मलिक वाली आग जो है ना वो स्टेज पे लगा छोड़ी है। तो दिल्ली पुलिस ने ऐसी एक फर्जी ड्रिल पिछले हफ्ते भी की थी। उस फर्जी ड्रिल में भी लाल किले की सिक्योरिटी रेत की दीवार साबित हुई थी। तो ये औकात है इनकी, मुल्क और अपने यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब की सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं कर सकते, वो जंग क्या खाक लड़ेंगे। ये एक और बोलते हैं आमिरुल मोमिनीन आर्मी है। अरे ऐसे होते हैं आप तो मतलब इस्लाम की भी बेइज्जती करा रहे हो यार। ऐसे होते हैं आमिरुल मोमिनीन कि वो उनके हथियार धरे रह जाएं, न्यूक्लियर वेपन की धमकी देते थे, न्यूक्लियर वेपन छोड़ो। अब क्लेम ये क्या है कि हमने 4 प्लेन गिरा, 5 सॉरी माफी चाहिए, 1 कम बताया मैंने, 5 प्लेन गिरा दिए खुद के। ठीक है, वो इंडिया का मैं एक क्लेम अभी रोक लेता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के 5 वो गिरे फाइटर जेट, दोनों का क्लेम है। ठीक है, एक पाकिस्तान के 9 एयरफोर्स बेस पे अटैक हुआ है ना, वो पाकिस्तान को दिखे ही नहीं। इंडिया ने फोटोग्राफिक एविडेंस दिया है, फोटो सैटेलाइट इमेजेस दिए हैं कि ये देखो ये एयरबेस है, देख लेना जाके। और हमारे डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया है। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फोटो दिखाई गई, 5 प्लेन गिरे, उसकी फोटो दिखा देते, आपके पास भी तो है। जब हम दिखा रहे हैं कि ये देख लो, ये फोटो है, ये वो है पाकिस्तान का एयरबेस है, यहाँ पर मिसाइल गिरी है, ये देखो ऊपर से छेद दिख रहा है। फोटो अब भी अवेलेबल है, एस वी आर टॉकिंग हर जगह अवेलेबल है, ट्विटर पे अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। नहीं देखेंगे, ठीक है। हमने 9 एयरबेसेस का दिखाई है कि यहाँ हमारा हमला हुआ है और अंदर भारी तबाही हुई है। बाहर से ही देख लो कितना डैमेज है, ठीक है। नहीं आपने दिखाई, पाकिस्तान दिखा देता, आपके पास भी तो हैं, चाइना के वो हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट के इतने सारे सैटेलाइट्स हैं। मैं कहता हूँ 4 का मलबा दिखा देते, आप ले सकते थे, आप फोटो दिख जाती, कम से कम कुछ एक प्लेन पीछे से गिरा हुआ दिखता, आगे से मलबा दिखता, कुछ तो दिखता।